नमस्कार, जय हिंद। मैं रामचंद्र गोस्वामी चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग आम साल पेपर गणित का देखेंगे, जिससे हमेशा जो है बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। आज वही मॉडल पेपर से हम लोग आम साल पेपर को हल करेंगे। रोज हम लोग 1 बाय 1 करके हल करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जो भी बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं, प्रिय छात्र, आप लोग जरूर से जरूर हमारे क्लास से जुड़ना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सवाल हम लोग लेते हैं, जो बोर्ड में बनने वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से। क्वेश्चन में दिया गया है खंड आ हम लोग पहले हल करेंगे, उसके बाद खंड वा हल करेंगे। नीचे दिए गए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। लिखा रहेगा मिलान कीजिए या सुमेलित कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। अभी तक बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न नहीं आते थे मिलान करने वाले मैथ में, लेकिन इसमें अब इस बार जो है बदलाव किया गया है। तो हम लोग देखते हैं सवाल को। लिखेंगे हल क्वेश्चन नंबर 1 और 15 और 18 का लाता यहां लिख देंगे। कॉलम ये और कॉलम बी। इसमें पहला दिया गया है 15 और 18 का लासा। 15 और 18 का लासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। और दूसरे में दिया गया है 15 और 18 का मासा। 15 और 18 का मासा। तीसरा है 18 और 24 का मासा। 18 और 24 का मासा। और चौथा है 18 और 24 का लासा। हम लोग बहुत बेसिक से सवाल को सीखेंगे। कॉलम बी में भी लिख देते हैं। इधर आपका जो है गिनती में दिया गया है हिंदी देवनागरी में। इधर हम लोग क्या नाम है, इंटरनेशनल हो गया। ये रोमन में यहाँ हम लिखते हैं। तीन 6 90 72। जो बच्चे ऑफलाइन हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, वो अगर चाहे तो क्वेश्चन को हमारे साथ हल भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 15 और 18 का हम लोग ध्यान दीजिए। 15 और 18 का हम लोग लासा निकालेंगे, और जो लासा आएगा इसमें से चारों में से कहीं वो मैच करेगा। तो वहां से वो ऐसे हम लोग 1 बाय 1 करके मैच करते रहेंगे। तो हम लोग नीचे यहाँ हल कर लेते हैं। 15 और 18 का लासा। 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इस तरीके से होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। हम लोग जिस सेट को पढ़ेंगे उसको बहुत मजबूती के साथ पढ़ेंगे। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम 18 का देखेंगे। 18 2 9 18 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9।
3 एकम 3। अब ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और लास्ट समय में आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे आपको रफ कार्य करना है। पंद्रह और 18 का हम लोग लासा निकाल लेंगे और इसी गुणनखंड से हम लोग मासा भी निकाल लेंगे। तो हम लोग 18 और 24 का भी गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। 2 9 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 24 का देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें लासा कहे तो लासा निकालो, मासा कहे तो मासा निकालो, इस तरीके से निकाल देंगे और जो आएगा इधर चारों ऑप्शन में मैच कर देंगे। मैच का मतलब मिलान करेंगे, सुमेलित करेंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 पचे 15। 18 को लिखेंगे 3 गुणे 3। तो हमें निकालना क्या है, 15 18 का लासा। लिखेंगे लासा बराबर, लासा में देखा जाता है कि अधिकतम कौन सी संख्या लिखी गई है। तो इसमें अधिकतम जो है 3 3 बार लिखा है, तो हम सबसे ज्यादा अधिकतम को लिखते हैं। 3 3 बार हो गया और 5 सिंगल बचा, तो 5 को भी ले लेंगे। लासा में हम कोई भी संख्या नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 3 त्रिका 9 3 27, 27 पंचे, या इधर से कर देंगे 5 से 15 से 45 और 45 सैया और 3 पचा 15 और 3 चौक 12 13, 135 हो जाएगा। कहीं गलत हो रहा है, ये 2 है, आप सही हो जाएगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। तो ये 15 और 18 का लासा कितना हो जाएगा, 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि 90 को 15 भी काटेगा 18 भी काटेगा। 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90, इसलिए हमारा लासा कितना होगा, 90। तो देखिए कहां से कहां मिला दिए। और आगे देखते हैं 15 और 18 का मासा, तो यहीं से हम मासा भी निकाल लेंगे। बहुत धैर्य के साथ हम लोग सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मासा का मतलब ये होता है कि जो भी संख्या दिया है उन सभी संख्याओं में जो कॉमन हो, जो सभी में मिलता हो, उसे हम मासा कहते हैं। जैसे 3 एक ऐसी संख्या है जो 15 और 18 दोनों में मिल रहा है, तो मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये यहां मिला दिए। अब बचा क्या, 18 24 का मासा, यहां से देख लेते हैं। 18 और 24 का मासा निकालेंगे और फिर लासा, 2 बचे हैं उसको भी मैच कर देंगे। 18 बराबर हो जाएगा 2 3 6 त्रिक 18, और 24 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। इसका भी हम निकालेंगे, पहले लासा निकालेंगे और फिर मासा निकालेंगे। लासा में हम लोग क्या करते हैं, ये छात्र जो संख्या सबसे अधिक बार दिया हो उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी संख्या को देखेंगे। अधिकतम बार जो दिया होता है वही लासा होता है। 2 इसमें 3 बार दिया है तो लिख लेंगे, और 3 अधिकतम 2 बार है तो इसको भी लिखेंगे। 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72, कितना आ गया, 72। तो हमारा मासा जो आया कितना आया, 72। अब लासा 18 और 24 का लासा, जब 3 मैच कर लिए तो एक तो अपने आप मिल जाएगा, लेकिन हम उसको भी देख लेते हैं।
जो सभी में मिल रहा होता है वही मात्रा कहलाता है। 2 मिल रहा है और यहाँ पर 3, जो मिलेगा उसी में से एक को लिखा जाता है। 2 में ऊपर नीचे 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखे, 3 मिल रहा है ऊपर नीचे तो 3 लिख दिए, 3 दूनी 6, तो मात्रा कितना आया? 6 आ गया। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको एक नए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया, हमने मिलान कर दिया है। अब तुम्हारे इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसको देख लिया जाए। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे इस तरीके से रहेगा बोर्ड के एग्जाम में, 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। और यहाँ पर ये बी सी डी, तीन 2 2, 1 2 और 4, इसके बाद में 3, फिर यहाँ पर 2 4 3 1, यहाँ पर जो है 4 1 1 4 1 1 और फिर यहाँ पर 4। इस तरीके से आपको मिलान करना रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, हमने पहले को किससे मिलाया? पहले को हमने 3 से मिलाया, तो पहले का 3 यहाँ और यहाँ मिल रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा वैसे कट गया। ऐसे हम लोग सीखेंगे बोर्ड में हल करने के लिए। पहले का हमारा तीसरे से मिल रहा है, तो तीसरा ये में है और बी में है, तो सी और डी तो हमारा वैसे कट गया। अब देखेंगे कि दूसरा कहाँ जाता है, तो दूसरा का पहले पर जाता है। अब यहाँ दूसरा देखेंगे पहले पर, चलो ठीक, ये भी हो गया। और तीसरा का कहाँ जा रहा है? चौथे पर, तो ये चौथा यहाँ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो जब पहला कट गया, सी कट गया, डी कट गया, 3 कट गए, तो एक तो अपने आप हो गया। इस तरीके से बोर्ड में आपको करना रहेगा और ये 1 नंबर में आ सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे, आता है विकल्प बी सही है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा, बाकी ये कठिन नहीं रहेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। समय बहुत कम बचा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉडल को हल करिए और जो क्वेश्चन आप तैयार कर लिए उसी को रिवीजन करिए। और अब ज्यादा नया क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अपरमेय संख्या होगी, देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में, ये में है 25 और बी में है 81 अंडर रूट के अंदर, और सी में है 5/3 और डी में है 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अपरमेय संख्या होगी।
तो इसको हम जब हल करेंगे तभी पता चल पाएगा। देखते हैं, अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें, ऑप्शन वाला हल करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर चांस होता है, जिसको हम जो हमारे परीक्षा में काफी आएगा उसमें लिखा रहेगा रफ कार्य, तो वहां रफ कर लेंगे, फिर ऑप्शन को हम हल कर यहाँ जो है लिख देंगे। तो 25 का अगर हम देखें, पहले को हल करें, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 का जोड़ा, वर्ग माने 2 का अगर जोड़ा बन रहा है ऐसे हम खींच देंगे। अगर 2 का जोड़ा बन रहा है तो उसमें से एक निकाल देंगे। तो ये 25 का वर्गमूल 5 हो गया। हमसे पूछ रहा है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या बताइए, तो इसका बटा तो हम ये कर सकते हैं, और जिसको हम भिन्न, अगर हम p बटा q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ये तो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या बताइए, तो अपरमेय को देखेंगे। अगर हम b को हल करें तो 81 का वर्गमूल 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बना, तो 3 यहां से निकला और 3 यहां से, 3 त्रिका 9, तो ये भी हमारा परमेय संख्या हो गया। जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा हम एक लिख सकते हैं, और जो हमारा p बटा q यानी अंश और बटा हर लिखा है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो परमेय संख्या होता है। 5 बटा 3 सी में देखेंगे, ये भी हमारा परमेय संख्या है। तो लास्ट वाला जब 3 परमेय संख्या हो गया तो लास्ट वाला तो अपरमेय हो जाएगा। हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो लिखेंगे आता है विकल्प डी 5 प्लस 2 √2, यानी ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बोर्ड में हल करना है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अपरमेय संख्या को बता रहा है? इसमें कहता था अपरमेय संख्या बताइए, अपरमेय, तो अपरमेय संख्या को शो कर रहा है विकल्प डी। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण दिया है 5x माइनस 3y बराबर 2 में x का मान कितना है? 1 दिया गया है, तो हमें y का मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 2 में x बराबर 1 रखने पर, अब x का मान, क्योंकि x का मान दिया है 1, तो जहां पर x हो समीकरण में वही रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। कोई अगर बिल्कुल लूजनेस स्टूडेंट है तो वो भी सीख सकता है। x का मान 1 है तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस 3y बराबर 2, 5 एकम 5 माइनस 3y बराबर 2 माइनस 3y। अब जो यहाँ पर y लिखा हुआ है ये अचर को बता रहा है, तो इस चर को एक तरफ लिख लेंगे और अचर यानी गिनती को एक तरफ लिख लेंगे। माइनस 3y को यहाँ हम रोक लिए और 5 को उधर जो है पाठांतर कर देंगे, तो ये प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, लेकिन जो गिनती बड़ी है उसके पहले वाला चिन्ह लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों और माइनस अगर दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y जब निकालेंगे तो y के बगल वाला गिनती इसके बटे में जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3, y बराबर हो गया 1। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी दिखा रहा है, तो लिखेंगे आता है विकल्प
बी सही है। ये आंसर हो जाएगा। यदि अगर 2 नंबर में पूछ लेगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आपको साइड पर देखना है तो बिना आप इसको हल किए मन मन में भी अपने आप लगा सकते हैं। एक रख देंगे यहाँ पे और मन में कैलकुलेट कर लेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, मैं मॉडल को बिल्कुल बेसिक से अंशांश पेपर को हल कर रहा हूँ, तो इससे आप लोग जरूर देखना। हल में चौथा क्वेश्चन समीकरण है रैखिक। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें क्वेश्चन कहता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये हमें देखना है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे। हम लोग चार्ट के माध्यम से सीख चुके हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर यहाँ पर ये तीनों हम कुछ एक्स्ट्रा देख लेंगे, उसके बाद में कोई हल नहीं, उसके लिए अभी देखते हैं। तो यहाँ अगर जो है बराबर नहीं है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, तो इसको हम बोलते हैं जो है अनंत हल। अनंत हल, इसको अनेक हल भी कहते हैं। तीसरा जो कह रहा है कोई हल नहीं, वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है c1 बटा c2। ये हो जाएगा कोई हल नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका में हम लोग देख लेते हैं। अगर कह रहा अद्वितीय हल तो केवल इसका एक हल होगा, माने एक जगह कहीं काटेगा, इस तरीके से एक जगह काट रहा होगा, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। और संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जा रहा है, संपाती हो जाएगा। और समांतर का मतलब होता है कोई रेखा जो आपस में कहीं ना मिले और उनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये बराबर हो, तो उसे हम समांतर कहेंगे। जो अद्वितीय हल है इसका हम कोई एक हल निकाल सकते हैं, तो ये संगत हो जाएगा। अनंत हल है, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये संगत हो जाएगा। कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये असंगत हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा पूछ रहा था इसमें कि कोई हल नहीं है, तो ये कोई हल नहीं के लिए होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब लिख देंगे अतः विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे क्लास से जुड़कर बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें। और फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को अंशांश पेपर लेकर आएंगे।
जो 2026 के लिए नया आम पेपर आया है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।